तुम सब चिंता मत करो, माँ दुर्गा तुम चारों की शादी जरूर करवाएगी। मंगल की शहर के बाजार के बीचों बीच गोलगप्पे की दुकान थी, जहां दूर दूर से लड़कियां, महिलाएं और खासकर गर्भवती महिलाएं तीखे तीखे गोलगप्पे खाने आया करती थी। मैं तो बचपन से यहाँ के गोलगप्पे खा रही थी, लेकिन पहले मंगल भैया के पापा गोलगप्पे खिलाते थे और अब उनके जाने के बाद मंगल भैया गोलगप्पे खिलाते हैं, लेकिन इनके गोलगप्पे का स्वाद आज भी वैसा ही है। इसके साथ ही मंगल माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, जो रोज दुकान जाने से पहले माँ दुर्गा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करता था। लेकिन इसके अलावा मंगल की 4 बहनें भी थी, सीता, गीता, अंजू और मंजू। चारों बहनों की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। दरअसल सभी बहनों में कोई न कोई कमी थी। सीता बहुत छोटे कद की थी, गीता बहुत काली थी, अंजू बहुत मोटी थी और मंजू बहुत ज्यादा ही पतली थी। अरे ये कोई लड़कियां हैं, कोई हद से ज्यादा छोटी है, कोई हद से ज्यादा काली है, कोई हद से ज्यादा मोटी है, तो कोई हद से ज्यादा पतली। ऐसी लड़कियों से शादी करके मैंने शहर में अपना मजाक नहीं बनाना। तुम सब चिंता मत करो, माँ दुर्गा तुम चारों की शादी जरूर करवाएगी। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो मुझे निराश नहीं करेगी। और जो भी लोग शादी करने के लिए तैयार होते थे, वो दहेज में लाखों रुपयों की मांग करते थे। देखो मंगल, दहेज में मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, इसलिए अगर तुम दहेज देने के लिए तैयार हो तो ही मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से कर सकता हूँ। लेकिन अंकल जी, 15 लाख का दहेज मैं कैसे दे सकता हूँ? आप तो जानते मेरी एक नहीं 4 बहनें हैं। अगर मैं एक बहन की शादी में ही इतना दहेज दे दूंगा तो बाकी बहनों की शादी कैसे करूंगा? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपने बेटे को बड़ा करने में बहुत खर्चा किया है। उसे इतने अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है, इसलिए उसका खर्चा पूरा करने के लिए मुझे दहेज में 15 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास 15 लाख हैं तो बताओ, नहीं तो मेरा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ो और अपनी बहन के लिए कोई और रिश्ता देखो। इन्हीं सब कारणों की वजह से मंगल की बहनों की शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही 2 साल और बीत गए, लेकिन मंगल की बहनों की शादी नहीं हो पाई। अब तो शहर के लोग उसकी बहनों के साथ साथ उसे भी ताने कसने लगे थे। ये मंगल कितना निकम्मा भाई है, घर में 4 जवान बहनें बैठी है, लेकिन अब तक ये उनमें से एक की भी शादी नहीं कर पाया। पता नहीं हर साल रक्षाबंधन पर ये किस मुंह से उनसे राखी बंधवाता है। आप ऐसी बातें मत कहिए, मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो तो करो ना। भाई तो अपनी बहनों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन तुम हो के उनके लिए एक दूल्हा तक ढूंढ नहीं पाए। तुम जैसे भाई भगवान किसी भी बहन को ना दे। उसी रात जब मंगल गहरी नींद में सो रहा था, तो उसकी मरी हुई माँ उसके सपने में आई और उसने मंगल को उसका वादा भी याद दिलाया। मंगल, तुम्हें याद है ना, मरते वक्त मुझे वादा किया था तुमने कि तुम बहुत ही धूमधाम से और अच्छे घरों में अपनी बहनों की शादी करवाओगे। क्या तुमको तुम्हारा वादा याद है? हाँ माँ, मुझे सब याद है, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत कोशिशों के बाद भी मैं अपनी बहनों की शादी नहीं करा पा रहा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस तुमसे ये कहने आई हूँ कि अगर तुमने जल्द ही मेरी सारी बच्चियों की शादी नहीं करवाई तो मैं तुमसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। उस सुबह मंगल हमेशा की तरह माँ दुर्गा के मंदिर गया, लेकिन आज उसकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति नहीं, बल्कि निराशा और गुस्सा था। माँ दुर्गा, मैं इतने सालों से पूरी श्रद्धा से आपके मंदिर आ रहा हूँ, आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, और इसके बदले में मैंने हमेशा आपसे बस एक ही चीज मांगी है कि आप मेरी बहनों की शादी करवा दो, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। इसलिए मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत नाराज हूँ, और इसी कारण आज के बाद मैं कभी आपके मंदिर नहीं आऊंगा, कभी आपकी पूजा अर्चना नहीं करूंगा। और फिर अपनी माँ को किया वादा पूरा करने के लिए मंगल ने तय किया
कि वो अपनी दुकान बेच देगा और दहेज देकर अपनी बहनों की शादी करेगा। अब मैं कुछ भी करके अपनी बहनों की शादी करवा कर ही आऊंगा। बेशक इसके लिए मुझे अपनी दुकान ही क्यों ना बेचनी पड़े। गोलगप्पे तो मैं किसी ठेले पर भी बेच सकता हूँ, उसके लिए मुझे इतनी बड़ी दुकान की क्या जरूरत है। अगली सुबह मंगल शहर के एक बहुत अमीर सेठ के पास गया। तुमने दुकान बेचने का फैसला करके बहुत अच्छा किया मंगल। वो सब छोड़िए सेठ जी, ये बताइए आप मुझे मेरी दुकान के कितने रुपए दे सकते हैं। मैं तुम्हें उस दुकान के 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। नहीं, मुझे 80 लाख रुपए चाहिए। अरे 80 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चलो 55 लाख में डन करते हैं। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, 75 लाख रुपए में डन करते हैं। अरे मंगल बेटा, मैं तो तेरे चाचा के जैसा हूँ, तू मुझसे मोल भाव करेगा। चल, तू कह रहा है तो 65 लाख ले ले। 65 लाख भी अच्छे हैं। अब अपनी चारों बहनों की शादी में मैं 15-15 लाख रुपए का दहेज दे सकता हूँ, और शादी के फंक्शन के पैसे तो मैंने पहले ही जमा किए हुए हैं। ठीक है सेठ जी, 65 लाख में डन करते हैं। घर में जब मंगल की बहनों को दुकान बेचने की बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मंगल ने उन्हें किसी तरह समझा दिया। और फिर जल्द ही मंगल ने अपनी सबसे बड़ी बहन गीता की शादी तय कर दी, जिसमें दहेज के 15 लाख रुपए देने तय हुए थे। अंकल जी, ये लीजिए 5 लाख रुपए, और आप चिंता मत कीजिए, मैं फेरों से पहले आपको बाकी के 10 लाख भी दे दूंगा। ठीक है मंगल, पर तुम 10 लाख रुपए दे देना। आप चिंता मत कीजिए, आप बस शादी के बाद मेरी बहन को खुश रखना। घर में मंगल और उसकी बहनें सभी बहुत खुश थे। फिर शादी से एक रात पहले जब मंगल घर की छत पर जगमगाती लाइट्स को देख रहा था, तभी माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा को देखकर पहले तो मंगल थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी माँ दुर्गा के प्रति नाराजगी और गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मंगल, मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। कृपया मेरी बात मानो और दहेज देकर अपनी बहनों की शादी मत करो। दहेज लेना और देना दोनों गलत है। वाह दुर्गा माँ वाह, मैं इतने सालों तक आपसे विनती करता रहा कि मेरी बहनों की शादी करवा दो, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। और अब जब मैंने दहेज देने के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया और मैं अपनी बहनों की शादी करवा रहा हूँ, तब आप मुझे मेरी बहनों की शादी करने से मना कर रही हो। मंगल, मैं तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी समझती हूँ, लेकिन तुम गुस्से में ये गलत कदम मत उठाओ। दहेज के लालची लोगों के घर अपनी बहनों की शादी मत करो, क्योंकि लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ बढ़ता जाता है। उन लालची लोगों को दहेज देने से अच्छा है तुम उन पैसों से अपनी बहनों को पढ़ाओ और इस लायक बनाओ कि कोई भी उनसे बिना पैसों के और बिना किसी लालच के शादी करने को तैयार हो जाए। सबकी किस्मत में कोई ना कोई लिखा होता है मंगल, तुम्हारी बहनों की किस्मत में भी लिखा है। इसीलिए सही समय आने तक उनकी शादी जरूर होगी। बस तुम गुस्से में ऐसा कदम मत उठाओ जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नहीं, अब मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी बहनों की शादी करवा के रहूंगा, बेशक इसके लिए मुझे दहेज ही क्यों न देना पड़े। और अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और फिर माँ दुर्गा की बात ना मानकर अगले दिन मंगल ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर दी। लीजिए अंकल जी, बाकी के 10 लाख रुपए। अरे लाओ लाओ। एक बहन की शादी करवाकर मंगल बहुत खुश था। अब वो दहेज के दम पर अपनी दूसरी बहन सीता के लिए लड़का देखने लगा। अरे हमें तुम पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी फेरे शुरू होने से पहले पैसा जरूर दे देना। और फिर मंगल ने सीता की शादी की तैयारी शुरू कर दी। घर सजा दिया, शादी के कार्ड और मिठाई बांट दी गई। लेकिन शादी के एक दिन पहले ही उन्हें खबर आई कि गीता को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग किया था। इसीलिए गीता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मैंने पहले इन लोगों को 15 लाख रुपए का दहेज दे दिया था, अब इन लालची लोगों को और दहेज चाहिए था। कोई कैसे पैसों का इतना लालची हो सकता है? ये सब मेरी गलती है। मुझे इन लालची लोगों के घर में अपनी बहन की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी।
सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। माँ दुर्गा ने मुझसे कहा था कि दहेज लेकर अपनी बहन की शादी लालची लोगों के घर में मत कर। इन लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और दहेज देकर अपनी बहन की शादी इन लालची लोगों के घर में कर दी। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर अब मैं आपकी बात जरूर मानूंगा और अपनी दूसरी बहनों की शादी में बिल्कुल भी दहेज नहीं दूंगा, बल्कि उसी दहेज के पैसों से उन्हें इतना पढ़ाऊंगा, इतना बड़ा इंसान बनाऊंगा कि उन्हें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनकी काबिलियत के दम पर उनकी शादी होगी। फिर मंगल ने ऐसा ही किया। उसने उसी दहेज के पैसों से अपनी बहनों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया और उसकी बहनों ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई की और मंगल ने माँ दुर्गा से माफी मांगकर पहले की तरह फिर से रोज पूरी श्रद्धा से मंदिर जाना शुरू किया। और फिर कुछ ही सालों में उसकी एक बहन डॉक्टर बन गई, एक वकील और एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज दुर्गा माँ की कृपा से मेरी तीनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी हैं। माँ दुर्गा ने ही मुझे इस सब का रास्ता दिखाया था। इसके लिए मैं माँ दुर्गा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस एक ही दुख है कि अगर मैंने माँ दुर्गा की बात पहले ही मान ली होती तो आज मेरी गीता भी हमारे साथ होती। हाँ भैया, हमें भी गीता दीदी की बहुत याद आती है। तभी अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और माँ दुर्गा ने साक्षात रूप में उन्हें दर्शन दिए। माँ दुर्गा को सामने देखकर मंगल उनके पैरों में गिर गया और रोती हुई माफी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बातों को नजरअंदाज किया। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो आज मेरी बहन गीता भी हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मंगल, अब रोना बंद करो। तुम्हारी बहन गीता कहीं नहीं गई है, वो यही है। क्या माँ? क्या मतलब वो यही है? मतलब ये कि तुम्हारी गीता को कुछ नहीं हुआ है। माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया और उनके चमत्कार से गीता उनके सामने आ गई। गीता को जिंदा देखकर मंगल और सभी बहनें बहुत खुश हुई। उन सभी ने गीता को गले से लगा लिया। गीता दीदी। मंगल, तुम मुझसे गुस्सा थी और मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी। भला कोई माँ अपने बच्चों से गुस्सा कैसे हो सकती है? पर ये सब कैसे हुआ माँ? गीता को कभी कुछ नहीं हुआ था। उसे तो मैंने उसी समय आत्महत्या करने से रोक लिया था। जिसे तुमने मरा हुआ देखा वो तो बस मेरी एक छोटी सी परछाई थी। तुम मुझसे गुस्सा थे, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती थी। पर मैंने गीता को दूर मुंबई में पढ़ने के लिए भेज दिया था। गीता भी तुम्हारी बाकी बहनों की तरह मुंबई में रहकर कॉलेज में प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रही थी और अब गीता एक बहुत बड़े कॉलेज में गणित की प्रोफेसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं आपसे नाराज हो गया था, मैंने आपसे ठीक से बात भी नहीं की, फिर भी आपने मेरी बहनों का इतना ख्याल रखा। आपकी जय हो माँ। इस तरह माँ दुर्गा ने मंगल की बहनों को दहेज के लालची लोगों से बचाकर उन्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बना दिया। माँ, आपकी जय हो।